नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। और सबसे पहले देख लेते हैं आज की वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी, जिन पर दिन भर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी उदयपुर में आज ऊर्जा मंत्रियों के सेमिनार की। इसके बाद आज नए सीजेआर का शपथ ग्रहण होने वाला है, ये भी देखेंगे। और भरतपुर में खान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, इसमें क्या कुछ अपडेट है वो भी जानेंगे। और जयपुर में ग्रीन एनर्जी पर होगा मंथन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां अवैध खान ढहने से हादसा हो गया है। खान के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक पोकलेन मशीन, 2 डंपर बता दें अभी भी दबे हुए हैं और कई लोगों के नीचे दबे होने की सूचना दी जा रही है। दबे हुए 2 लोगों के शवों को निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के विजयसना गांव की घटना है। अवैध रूप से बता दें कि ये खान जो है संचालित की जा रही थी, जिसमें ये हादसा हुआ। भरतपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां खान के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक पोकलेन मशीन, 2 डंपर अभी भी दबे हुए हैं। कई लोगों के नीचे दबे होने की सूचना भी मिल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी दीपक से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? देखिए ऋषिका, ये देर रात की घटना है, जहां गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का गांव है बीजासना। वहां पर पहाड़ में जो है अवैध खनन किया जा रहा था और उसी दौरान जो है वो अवैध खनन जहां पर हो रहा था वहां पर खान ढह गई, जिसमें नीचे दबने से 2 मजदूरों की तो वहां पर मौत हो गई और अन्य सामान भी उसमें दबा हुआ है। डंपर है, पोकलेन मशीन है, वो सामान वहां पर दबा हुआ है। रात भर जो है वहां पर राहत बचाव कार्य चलाया गया था और उसके बाद सुबह दोनों जो लोग दबे हुए थे उसमें उनके सब को बाहर निकलवा करके जो अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल ये पुलिस प्रशासन पर होता है, माइनिंग डिपार्टमेंट पर खड़ा होता है कि जिस तरीके से बड़े स्तर पर जो है अवैध खनन वहां पर किया जा रहा था, लेकिन पुलिस को जो है सुध नहीं थी वहां पर, माइनिंग डिपार्टमेंट को वहां पर जो है भनक नहीं थी कि इतने बड़े लंबे स्तर पर जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में एक बड़ी घटना हो जाती है जिसमें 2 लोगों को अपनी जो है जान गंवानी पड़ती है और कुछ सामान भी वहां पर दब जाता है। तो ऐसे में पुलिस को भी एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और जो लोग इसको संचालित कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो खान संचालित हो रही थी इसमें किसी बड़े भूमाफिया, जो बड़ा कोई खनन माफिया है, उसका इसमें हस्तक्षेप था, जिसके नेतृत्व में ये पूरी जो खान थी वो संचालित की जा रही थी। और उसी दौरान ये रात को जब यहाँ पर अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा था उस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। अब देखना ये होगा रिचका कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। हालांकि जिला कलेक्टर आलोक रंजन पूरे मामले को लेकर के तत्पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट से रात में ही जो है रिपोर्ट मांगी है, तथ्यात्मक रिपोर्ट की, पूरा मामला क्या था, कहाँ पर ये अवैध खनन हो रहा था, और पूरे मामले की उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि ये रिपोर्ट जो है तुरंत सौंपी जाए और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल दीपक, बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ है इसमें अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है, तो क्या कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं वहाँ? देखिए बिल्कुल, जब रात को हमें सूचना मिली थी बताया जा रहा था कि आधा दर्जन से अधिक जो है लोग इसके नीचे दबे हुए हैं, लेकिन फिर हमने जानकारी जुटाई तो फिर बताया गया कि 4 लोग इसके नीचे दबे हुए हैं। लेकिन जब सुबह पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि 2 लोगों के शव को जो है बाहर निकालवा लिया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी इसके नीचे, मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो सामान, पोकलेन मशीन और जो डंपर दबा हुआ है उसे भी बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पुजारी आत्मदाह मामले में आपको बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। आत्मदाह मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुजारी की ओर से बता दें कि गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ब्राह्मण समाज ने बता दें कि आज पंचायत बुलाई है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुजारी आत्मदाह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुजारी की ओर से बता दें कि गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज पंचायत बुलाई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट पुजारी आत्मदाह मामले में ये आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि इस पुजारी ने मंदिर कमेटी की प्रताड़ना से परेशान होकर ये ऐसा कदम उठाया आत्मदाह का, और अब पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहा है।
अजमेर पुजारी आत्मदाह मामले ने बता दें तूल पकड़ लिया है। ये मामला बढ़ता जा रहा है। पुजारी की ओर से बता दें कि मंदिर कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं ब्राह्मण समाज ने आज इस पूरे मामले को लेकर पंचायत बुलाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, जगन्नाथ मंदिर का ये पूरा मामला है। वहां के पुजारी हैं 90 वर्षीय गोविंद नारायण शर्मा, जिन्होंने 11 अक्टूबर को मंदिर परिसर में ही अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था, जिन्हें गंभीर हालत में जेएलएन हॉस्पिटल की में भर्ती कराया गया था। देर रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है और मृत्यु से पहले उन्होंने मंदिर कमेटी के 4 पदाधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्हें मंदिर से बेदखल करने के लिए प्रताड़ित करने से साथ ही कई अन्य गंभीर आरोप भी थे। इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस ने 164 के तहत मृतक पुजारी के बयान भी ले लिए थे, लेकिन कल देर रात तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने और पुजारी की मौत होने के बाद ब्राह्मण महासभा में काफी आक्रोश है। आज उन्होंने जो है आंदोलन की ऐलान कर दिया है। केसरबाग पुलिस चौकी के पास एकत्रित होंगे तमाम लोग। इस सबके बीच में पुलिस ने भी संभावित संभावनाओं को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता जो है वो जेएलएन हॉस्पिटल के आसपास तैनात किया है। खासतौर से जब पुजारी के शव को मोर्चरी में रखा गया है पोस्टमार्टम के लिए, तो वहां पर भी पुलिस का जाब्ता जो है तैनात है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। मेडिकल बोर्ड से आज पुजारी के शव का पोस्टमार्टम होगा। इस सबके बीच में जो मुकदमा दर्ज हुआ था पुजारी के आत्मदाह प्रयास मामले में 4 मंदिर कमेटी के 4 लोगों के खिलाफ, उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होने से मृतक पुजारी के परिजन और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी जो है वो खासे आक्रोशित है और आज उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया हुआ, जिसको लिखते हुए कानून व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। जी अभिजीत, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुजारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा और उन्होंने बताया, उन्होंने मंदिर कमेटी के ऊपर काफी सवालिया निशान खड़े किए, बताया कि वो प्रताड़ित थे उनसे, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, इसमें ये घटनाक्रम 11 अक्टूबर का एकाएक हुआ घटनाक्रम नहीं था। इससे पहले दोनों ही पक्षों के बीच में पिछले कुछ महीने से लगातार विवाद चला आ रहा था। मंदिर कमेटी का ये कहना था कि पुजारी क्योंकि 90 वर्षीय बुजुर्ग हो चुके थे और वो पूजा पाठ करने में सक्षम नहीं थे, इस लिहाज से दूसरे पुजारी की व्यवस्था मंदिर कमेटी करना चाह रहा था। जबकि पुजारी को ये लग रहा था कि वो अगर पूजा कर पाने में सक्षम नहीं है तो उनके जो परिजन हैं, बेटे पोते जो हैं, वो पूजा करें। तमाम जो बातों को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच में विवाद चला आ रहा था। पुलिस में भी कई बार शिकायतें दोनों ही परस्पर पक्षों की ओर से की गई थी। इस तमाम भूमिका के तहत एकाएक 11 अक्टूबर को यह घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद अब पुलिस जो है तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुजारी के बयानों के आधार पर, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से ही इस मामले ने तूल पकड़ा है और कल देर रात पुजारी की मृत्यु होने के बाद इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। जी अभिजीत, देखिए अब पुजारी की मौत हो गई है तो अब परिवार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? किसी तरह का कोई बयान सामने आया? देखिए, पुजारी के जो पोते हैं वो लगातार मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे थे कि उन्हें मंदिर से बेदखल करने की मंदिर कमेटी के कुछ लोगों द्वारा कोशिशें की जा रही है, जिसको लेकर ही पूरा परिवार, पुजारी परिवार आहत था और इसी को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कल जब देर रात पुजारी की मृत्यु हो गई है तो आशंका परिवार को इसी बात की है कि कहीं अब उनके परिवार को बेदखल नहीं कर दिया जाए। तो उनकी 1-2 ही मांगे हैं। एक तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, गिरफ्तारी हो और साथ ही साथ उन्हें मंदिर से बेदखल नहीं किया जाए और वो ही मंदिर की पूजा करता है, क्योंकि पुजारी के परिवार का दावा है कि पिछले 55-60 सालों से उन्हीं का परिवार जो है जगन्नाथ मंदिर की पूजा कर रहा है। अभिजीत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ बच्ची से दुष्कर्म मामले में अपडेट आपको बता दें। सीडब्ल्यूसी की टीम ने इस मामले में संज्ञान लिया है। टीम ने बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस गंभीर हालत में बता दें कि बच्ची का इलाज जारी है। रानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि कोटा में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था और अब इस मामले में सीडब्ल्यूसी की टीम ने संज्ञान लिया है। टीम ने बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। वहीं गंभीर हालत में बच्ची का इलाज बता दें कि जारी है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे मामले पर। सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जी, 2 दिन पहले रानपुर इलाके में 5 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरह की जो
मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया था। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद हालांकि पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है, लेकिन अब बाल कल्याण समिति और की टीम ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो जेके लोन अस्पताल में भर्ती बालिका है उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहां पहुंचकर उनको कानूनी सहायता और प्रतिकर राशि दिलाने की भी बात कही है और पूरी जो है मामला अब बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में भी लिया है। बालिका की हालत में भी हालांकि अब सुधार बताया जा रहा है और फिलहाल रानपुर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और लाखों की चोरी का मामला भी एक सामने आया है। कोटा से ये खबर है जहां लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोरी के 3 आरोपी बता दें गिरफ्तार हुए हैं। कर्नाटक से लाखों की चोरी करके भागे थे ये बदमाश। तीनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। 4 लाख की नकदी भी जब्त की गई है बता दें इनके पास से, और ट्रेन से तीनों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर कोटा से ही आपको बता रहे हैं। चोरी का लाखों की चोरी का मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, ये कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर ट्रेन से ये फरार हो रहे थे। ये तीनों आरोपी यूपी के शामली और मुजफ्फरनगर के निवासी है। जब अजमेर जो जीआरपी की सूचना के बाद में कोटा जो जीआरपी की टीम अलर्ट हुई और चलती ट्रेन से इन जो तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बड़ी बात इसमें ये कही जा सकती है कि चोरी के 4 लाख रुपए की नकदी भी जो है जीआरपी की टीम ने बरामद कर ली है। तीनों आरोपी इनाम अहमद, सलमान और नदीम अहमद को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जो है कर्नाटक पुलिस जो है जल्दी ही या राजस्थान आ सकती है और इस मामले में पूरी जानकारी इस पुलिस को दे सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोटा जीआरपी की टीम की बड़ी कार्रवाई है जब ये कर्नाटक के बेलगांव से चोरी की वारदात को अंजाम देकर कई घंटों तक ये फरार हो चुके थे, लेकिन वहां की पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई और ये जब चलती ट्रेन हजरत निजामुद्दीन ट्रेन में ये सफर कर रहे थे और ये यूपी और कई और इलाकों में भागने की फिराक में थे, लेकिन चलती ट्रेन में कोटा जीआरपी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों से 4 लाख रुपए की नकदी भी बरामद करने में प्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और भरतपुर में फायरिंग का मामला सामने आया है। 2 गुटों में बता दें कि फायरिंग हुई है जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पिता पुत्र सहित 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची भुसावर थाना पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पूरा विवाद आपसी विवाद में ये हुआ था, किसी मतभेद को लेकर ये पूरी घटना हुई जिसमें 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। और बता दें कि 2 पक्षों में ये जो फायरिंग हुई है इनमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पिता पुत्र सहित 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। इसमें 2 पक्षों के बीच में फायरिंग और लड़ाई झगड़े की सूचना थी। उस पर उच्च अधिकारी क्षेत्र के जो है वो मौके पर गए हैं। यहाँ पर जो भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल में 3 जो है डेड बॉडी आई हैं, जिनको मोर्चरी में रखवाया गया। 2 आदमी इंजर्ड है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरीके से राजस्थान में भरतपुर क्राइम के मामले में नंबर बना रहा है, उसी प्रकार से आज भरतपुर जिले में पथेना में 3 लोगों की फायरिंग करके मौत हुई है और इसमें कांग्रेस सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। मैं कहती हूँ भरतपुर में ऐसी ऐसी घटनाएं, आप फायरिंग को ले लीजिए, आप मर्डर को ले लीजिए, आप लूटपाट को ले लीजिए, आप रेप को ले लीजिए, आप छेड़छाड़ी को ले लीजिए, इसमें पुलिस व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। उसके बावजूद राजनेता उनकी पीठ थपथपा रहे। इसमें उनको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान में भरतपुर नंबर 1 पर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। सीकर से पूरा मामला है जहां युवती के अपहरण की कोशिश की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में अब तक 7 आरोपी कुल गिरफ्तार हो चुके हैं।
बता दें कि बदमाशों ने युवती के परिजनों पर भी जानलेवा हमला किया था और घर में घुसकर जबरन अपहरण की कोशिश की थी। बदमाशों से बता दें कि पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि किस मकसद से ये घर में घुसे थे, क्या युवती को पहले से जानते थे। सीकर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवती के साथ युवती के घर में घुसकर जबरन अपहरण की कोशिश की गई। इसके साथ ही जब बीच बचाव करने परिवार के लोग आए तब इन बदमाशों ने युवती के परिजनों पर भी जानलेवा हमला किया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 7 आरोपी कुल इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सभी युवती के घर में घुसे थे और जबरन अपहरण करने की कोशिश इन लोगों ने की थी और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। 7 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। युवती के अपहरण की कोशिश इन लोगों ने की थी, घर में जबरन घुसे थे और जब विरोध किया गया अपहरण की कोशिश का तो इन्होंने युवती के परिजनों पर भी जानलेवा हमला कर दिया और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब इन बदमाशों को पकड़ लिया है। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले में बता दें कि अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर सीकर से, अपहरण की कोशिश का ये पूरा मामला है। युवती के घर में घुसकर इन लोगों ने अपहरण की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये जो सावलौदा पुरोहितान गांव का जो मामला है, युवक की सोशल मीडिया के जरिए जो युवक है उससे दोस्ती हुई थी और उसके बाद जो युवक है वो बार बार उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब युवती ने मना कर दिया तो 3 दिन पहले रात को ये लोग तकरीबन आधा दर्जन लोग थे जो घर में घुसे थे और जो परिजन थे उन पर हमला कर दिया था और जमकर मारपीट की थी। युवती के अपहरण की कोशिश की थी लेकिन उसको साथ ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। ये पूरी जो वारदात है उनके घर पे लगी सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी और उसके बाद लगातार पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। तो दो मुख्य आरोपी थे उनको घटना के पकड़ लिया गया था और ये 5 लोग हैं, इनको जो पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 राजस्थान पर भरोसा। न्यूज 18 राजस्थान बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जहां पर बयान सही है या गलत, इस पर फैसला सीजीआई यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज अपना फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राय थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राजधानी जयपुर में चाकसू खुट खावदा बाईपास पर चलती कार में भीषण आग लगी है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर कार में अचानक से आग लगी। इसके बाद चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई। तो अजमेर के रूपनगढ़ थाना इलाके के पर्वतसर मेगा हाईवे पर भी चलती कार में अचानक से आग लगी। कार से धुआं निकलता देखकर चालक ने चलती हुई कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। रूपनगढ़ से बुटाटी धाम जा रहे जुंदा गांव का रहने वाला छोटू राम भाग करके मारुति कार लेकर भागकर इसने जान बचाई और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कार से बुटाटी धाम जा रहा था। भरतपुर में अवैध खनन करते समय बड़ा हादसा हुआ। पत्थर तोड़ने के दौरान पत्थरों की खान गिरने से एक युवक की मौत होने की खबर है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची कुम्हेर थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो अजमेर के मसूदा थाना इलाके में शेरगढ़ गांव में कुएं में प्रेमी युगल का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कस्बे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मसूदा थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके के आदर्श नगर इलाके में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ है। लाठी डंडे चले एक दूसरे पर हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया।
जोधपुर के देचू के देवातू गांव में जांच करने के लिए पहुंची डिस्कॉम की टीम पर लाठी डंडों से कुछ लोगों ने हमला किया। इस दौरान टीम ने मौके से भागकर खुद की जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। वहीं कार्य बहिष्कार करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स में दो फाड़ अब देखने को मिल रहे हैं। एक धड़े ने सरकार के साथ समझौता कर लिया तो वहीं एसएमएस के दूसरे धड़े यानी कि जाड के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब इमरजेंसी आईसीयू ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ लेबर रूम में भी काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान 1190 मेगावाट की नई यूनिट को लेकर के जयपुर के एक निजी होटल में एमओयू साइन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमओयू साइन हुआ। उधर पाली में किसानों के महापड़ाव का 5वां दिन रहा, जहां पर जवाई बांध जल वितरण को लेकर के किसानों का प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। अब किसानों ने ऐलान ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का। अमेरिका में फायरिंग हुई है। अमेरिका में एक बार दिखा गन कल्चर का कहर। नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। बता दें, इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अमेरिका में फायरिंग हुई है। अमेरिका में एक बार फिर से गन कल्चर का कहर देखने को मिला है। यहाँ के नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अब तक इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, साथ ही एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी भी मारा गया है इस फायरिंग में और 5 लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद पुलिस ने अब पूरे इलाके को घेर लिया है और मौका मुआयना किया जा रहा है। अमेरिका में फायरिंग हुई है। अमेरिका में एक बार फिर से गन कल्चर देखने को मिला है। गन कल्चर का कहर यहां देखने को मिला है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग की गई। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, साथ ही एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आगे बढ़ेंगे और नए सीजेआर का शपथ ग्रहण आज होगा। जज पंकज मित्तल बता दें कि आज शपथ लेंगे। जस्टिस पंकज मित्तल आज लेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाएंगे उनको शपथ। सीएम अशोक गहलोत भी बता दें कि कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। तो नए सीजेआर का शपथ ग्रहण समारोह आज। जज पंकज मित्तल आज शपथ लेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे पंकज मित्तल। आगे बढ़ेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अक्टूबर को कोटा दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नड्डा हड़ौती में बीजेपी की जमीनी हकीकत जानेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 2 दिन के दौरे में नड्डा कई कार्यक्रमों को बता दे संबोधित करेंगे। नड्डा की पहली बैठक प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ होगी, जिसमें टीम सतीश पूनिया अपने कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। बैठक में जिला प्रमुख, प्रधान, मेयर, नगरीय निकायों के चेयरमैन और सभापति भी मौजूद रहेंगे। विधायक, सांसद भी बता दें कि इस बैठक में भाग लेंगे। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात भी नड्डा ओबीसी के बीच में रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 20 और 21 को कोटा में रहेंगे और उसमें वैसे तो पार्टी का ये संगठनात्मक दौरा है। इससे पहले अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक शुरुआत की थी कि हर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठनात्मक काम के लिए 2 दिन पूरा समय देके वहाँ रहेंगे। 20 तारीख को उनका रात्रि विश्राम भी कोटा होगा और 21 तारीख को उनके कार्यक्रमों की श्रृंखला है। प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन का समय दिया है और राजस्थान में आ रहे हैं और कई प्रकार की बैठकें होगी। उस बैठक के माध्यम से जहाँ
एक और पार्टी के संगठन को और गति प्रदान होगी, वहीं आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, उसके संदर्भ में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं। नड्डा जी के दौरे के दौरान भी सारे कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, एक मंच के ऊपर रहेंगे, एक मुखी रहेंगे और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प 2023 का जो कार्यकर्ताओं ने ले रखा है उसको चरितार्थ करने का काम हम करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।